नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अनुभव के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, तजुर्बा के बारे में। हम अक्सर सुनते हैं कि किसी को बहुत सालों का अनुभव है, वह बड़ा ही अनुभवी है। कोई यहाँ तक कहता है कि मैंने अपने बाल धूप में सफ़ेद थोड़ी किए हैं। कई बार हम किसी को कहते हुए सुनते हैं कि उस व्यक्ति का या उस कंपनी के सामान के साथ मेरा अनुभव अच्छा नहीं है। लेकिन इतना कहने या बोलने पर भी कोई यह नहीं बता पाएगा कि अनुभव, एक्सपीरियंस या तजुर्बा आखिर में होता क्या है। अगर हम मान भी लें कि अनुभव कुछ होता है, तो वह जो कुछ भी होता है, छोटा होता है या बहुत बड़ा होता है, तो वह शरीर में रहता कहाँ है। वह हमारा अनुभव जो अच्छा है या बुरा है, किसी का कम अनुभव है या किसी का ज़्यादा है, हमारे शरीर में कहीं तो होता होगा। किसी व्यक्ति के साथ कई वर्षों से अच्छे संबंध होते हैं, उन लोगों का आपस में खूब मिलना जुलना भी होता है, तब दोनों का एक दूसरे के प्रति अनुभव बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन एक दिन कोई ऐसी बात हो जाती है या नहीं भी कोई बात होती है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के प्रति दूरी बना ली। दोनों के पारस्परिक व्यवहार में औपचारिकताएं ही औपचारिकताएं आ गई, फॉर्मेलिटी ही फॉर्मेलिटी हो गई। जो क्लोजनेस थी, समीपता थी, वो गायब हो गई। आखिर जो पुराना अच्छा अनुभव था, वह अब गंदा अनुभव कैसे हुआ? क्या अनुभव पर भी बाहरी वातावरण का असर पड़ता है? अगर ऐसा है तो फिर बारिश में आदमी का अनुभव भीगता भी होगा। यही सारी बातें इस वीडियो में हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अनुभव एक मूल्यवान वस्तु है, उसे समझना बेहद आवश्यक है। केवल उम्र बिताने से और मीठा बोलने से ही अनुभव की गिनती पूरी नहीं हो जाती है। ये जो अनुभव है, आखिर होता कैसा है, दिखता कैसा है? पूर्व काल में अनुभव तो बातचीत का हिस्सा नहीं था। हाँ, एक शब्द अनुशासन, जिसे डिसिप्लिन बोलते हैं, यह शब्द उपनिषद में पढ़ने को मिलता है। जब विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर लिया करता था, तो उस विद्यार्थी को अनुशासित हो गया ऐसा कहा जाता था। जो शिक्षा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति होता था, उसको अनुशासित व्यक्ति बोलते थे, यानी कि ये डिसिप्लिन्ड हो गया। तो किस चीज़ में डिसिप्लिन्ड हो गया? सोचने में, समझने में, बोलने में। ये सारी की सारी चीज़ें जो व्यक्ति ने को सिखा दी गई या समय के साथ उसने सीख ली गई, वही अनुभव उपनिषद बताता है। ऐसा ही पढ़ने को मिलता है। लेकिन इस शब्द जो अनुभव है, इसने तो घमंड की एक मोटी लकीर खींच दी है। ज़्यादा लंबा, मोटा, तगड़ा अनुभव केवल गर्व करने का विषय ही जान पड़ता है। क्या किसी ने अपने अनुभव को कभी काट कर देखा है कि वह उसका अनुभव किन किन घटकों से मिलकर बनाए, किन किन टुकड़ों से, कंपोनेंट से मिलकर बनाए? अगर कोई अपने बड़े से अनुभव को काटे तो उसे पता चले कि वह अंदर से लसलसा है या पत्थर की तरह ब्रिटल है, भंगुर है, टुकड़े में टूट जाता है। आखिर में बड़ा अनुभव अपने छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर ही तो बना होगा। ये तो मानने की बात है। अपने आप तो कोई एक बड़ी वस्तु हमारे मन में या शरीर में अचानक घुसेगी नहीं। तो प्रश्न ये है कि हमें अपने अनुभव का एनालिसिस यानी विश्लेषण करना आना भी चाहिए और इसका विश्लेषण करना भी चाहिए कि आखिर में हमारा अनुभव जो बना हुआ है, किस चीज़ से बना हुआ है, या हमारा अनुभव किसका मिश्रण है। अगर हमने अपने अनुभव का विश्लेषण कर लिया है तो हमें पता चलेगा कि उसमें कुछ भी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, वहाँ कुछ था ही नहीं तो मिलता कैसे? ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है मानव जीवन में जिसको अनुभव के नाम से आप स्वीकार कर सकें या कहीं भीड़ में जा कर के अनुभव सिद्ध कर सकें। जो संभव नहीं है, उस चीज़ को ही हम आज समझने जा रहे हैं कि फिर वह अनुभव किसके बनाने से बना था। आप ध्यान दीजिएगा, वह छोटी से छोटी इकाई जिसके मिलने से अनुभव बना था, वह छोटी इकाई थी विचार। जिसको मिल कर के अनुभव बना था, वह सबसे छोटी इकाई है विचार। हमारे विचार जो हमने समय के साथ या तो शुद्ध किए या गंदे किए, वे ही हमारे अच्छे या बुरे अनुभव की शक्ल थे। हमने अपने क्रोध को जीतने का कितना यत्न किया और कितने सफल हुए। हमने अपने गुण को कितना निखारा और कितने सफल हुए। हार जाने के बाद भी हमने और कितने प्रयास किए और जीत को प्राप्त कर सके या जीत से कितना दूर रहे। समाज में बड़ा बनने के लिए, दिखावा करने के लिए अपने को, स्वयं को किस प्रकार रोका
या नहीं रोक पाए तो दिखावे की भावना में कमज़ोर पड़कर बह गए। कुल मिलाकर ऐसे कई हजार विचार जो वास्तव में कई कई हजार से ज़्यादा होंगे, उन्हीं विचारों की देन एक मनुष्यों को अनुभव होता है। अगर वह गंदा अनुभव होता है तो वहाँ जो विचार जो हैं, जो हमारे थे वे केवल हमारे थे, वे गंदे थे। इसलिए अनुभव कोई गर्व की नहीं, लगातार किए जा रहे यत्नों प्रयत्नों प्रयासों की एक श्रृंखला है जिसकी लंबाई बड़ी ही धीरे धीरे बढ़ती है और इसका उम्र आयु एज इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। आप कभी ये ना मानिए कि कोई 80 वर्ष के व्यक्ति हैं तो वे आपसे बहुत ज़्यादा अनुभवी केवल आयु के आधार पर मान लें, अगर उन्होंने कभी अच्छा विचार किया ही नहीं। और एक 25 वर्ष के युवक ने पिछले 5 वर्षों में बहुत ही अच्छे विचार किए हैं तो वह 25 वर्ष का युवक उनसे जो 80 वर्ष के हैं उनसे ज़्यादा अनुभवी है, क्योंकि वर्तमान समय में हमारा चिंतन मनन मेडिटेशन कमज़ोर है। इसलिए हम इसको उम्र के साथ जोड़कर ही समझते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। यह समझने के लिए किए गए प्रयास की कमी है कि हमने उसको समझने के लिए प्रयास भी नहीं किया। इसलिए आम आदमी एक बड़े उम्र की आयु के व्यक्ति को ज़्यादा अनुभवी मानता है, जबकि अनुभव का लेना देना केवल उसकी सबसे छोटी इकाई विचार से है। आयु से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। अनुभव की यह तत्व मीमांसा, जिसे मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट कहते हैं, इस तथ्य को मजबूत करता है कि अनुभव कुल मिलाकर अपने आप में गलत कभी नहीं होता, क्योंकि वह तो विचारों की देन है। विचारों के इकट्ठा होने से जो हुआ है वह अनुभव है, तो वह कैसे गलत हो सकता है? अगर विचार गलत हैं तो विचारों का मिश्रण गलत है, विचारों का बंडल, विचारों का ढेर गलत है। विचार अच्छे हैं तो विचारों का ढेर सुंदर है। अगर किसी एक पहले वाले व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से गंदा अनुभव होता है तो वह उस पहले वाले व्यक्ति के कुरूप विचारों के कारण है, और उसी वजह से पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से औपचारिकताएं बढ़ा ली। यह समझने की बात है कि एक टेढ़ी मेढ़ी छड़ी बुरी लगती है, जो आपको सामने दिख रही है, किसी काम की नहीं लगती। लेकिन उसी टेढ़ी मेढ़ी छड़ी को मोड़कर एक सर्कल बना लिया जाए, वृत्त बना लिया जाए, गोलाकार आकार दे दिया जाए, तो एक नई व्यवस्था हो जाएगी उस छड़ी की। और इस नई व्यवस्था में वह अपनी कुरूपता को खो देगी, क्योंकि उसमें एक नया आकार आ गया। अब क्योंकि उसकी शक्ल बदल गई तो अब उस छड़ी के बारे में विचार भी बदल जाएंगे। ये हमें याद रखना चाहिए कि विचार हमेशा बदलते रहते हैं। किसी एक ही वस्तु के लिए कभी हमारे विचार अच्छे होते हैं, जो काफ़ी लंबे समय तक अच्छे बने रहते हैं, लेकिन उसी वस्तु के लिए जिसमें कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ, वो वस्तु आज भी वैसी ही दिखती है जैसे लंबे समय पहले थी, लेकिन अब हमारे विचार उस वस्तु के लिए अच्छे नहीं हैं। हो सकता है बुरे ना भी हों, लेकिन पहले की तुलना में हमारे विचारों की अच्छाई में कमी आई है, उस वस्तु में परिवर्तन नहीं आया है। विचार हमारे बदले हैं उसके प्रति। अब हमारा जो पिछला अच्छा अनुभव था, अब वह कट गया पूरा का पूरा विचार बदलते ही। उसमें हमने अगर 5 साल 10 साल बिताए थे तो वो 5 साल 10 साल तो शून्य हो गए, जीरो हो गए। नुकसान केवल हमें हुआ। उस वस्तु का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, वह जैसी थी वैसी आज भी है। ऐसा केवल इसलिए होता है क्योंकि अनुभव का स्वभाव इंद्रियगत बना लिया गया है। हम जो विचार पैदा करते हैं और विचार जो हम समाहित करते हैं, जो विचार हमारे पास में होते हैं, उन विचारों का उपयोग हम इंद्रियगत रूप में करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। अब वह अनुभव विचारों से नहीं बल्कि इंद्रियों से नियंत्रित होने लगा है। यही वर्तमान समय में समझ की कमी का परिणाम है। हमारे विचारों का सौंदर्य चेतना से नहीं बल्कि इंद्रियों के उत्तर से आकार ले रहा है। समय बदलने के कारण, व्यक्ति का ज्ञान बदलने के कारण इतना बड़ा अंतर आ रहा है। वर्तमान समय इंद्रिय आसक्ति की प्रधानता का युग है। इंद्रियां केवल नाक कान आँखें त्वचा जिह्वा तक सीमित नहीं रह गई हैं। डरा हुआ मन भी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। मनुष्य का झूठा अभिमान भी इंद्रियों की उत्तेजना में सहायक है। इन्हीं सब के कारण मनुष्य का मन वह विचार करता ही नहीं जो उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और ऐसे हल्के विचार जो एक घटना को जीता हुआ तो जरूर दिखा सकते हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में वे एक तिनके का सहारा तक नहीं बन पाते। तो फिर जो अनुभव नाम की गठरी है, उसको भला भरेंगे कैसे? किसी काम के ही नहीं है, तो उस समय को आप अनुभव के अंदर आयु में जोड़ेंगे कैसे?
मनुष्य को आधुनिक समय में यह मानना ही पड़ेगा कि विचार ही अध्यात्म का एक रास्ता रह गया है। आज वो समय नहीं है कि हर घर से कम एक आदमी कहीं तपस्या करे, कष्ट सहन करके इंद्रियों का वशीकरण करे। एक साधन जो सर्वसुलभ है वह आज भी आसान है, जिसकी आसानी सभी के लिए समान रूप से है, वह है विचारों को अनुकूल बनाना। विचारों का इस प्रकार का अनुकूलन हो कि हमारे विचार हमारे भविष्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए एक ईंट की तरह काम आए, एक विचार एक ईंट की तरह काम आए और हमारे अंतर्मन की भव्य सुंदर इमारत बने, जिसमें हमारा मन आनंद और खुशी का भोग कर सके। ये हमारे मन का ऐसा भोग होगा, वहाँ हमारे मन की संतुष्टि का स्तर इतना विशाल होगा जिसकी बराबरी हमारा छल, जो हम दिखावे की आदत में खुद को छलते हैं, खुद को धोखा देते हैं, वह कभी नहीं कर पाएगा। और ना ही हमारे अहंकार ही इतना आनंद कभी हमें दे पाएगा, चाहे हम अपने आप को कितना ही बड़ा दिखाने का कृत्य करें। मानव जीवन केवल विचार के द्वारा ही समृद्धशाली हो सकता है। विश्वास कीजिए, कोई और रास्ता कितना भी अच्छा लगता हो, वह काम कभी नहीं आया और न ही कभी आएगा। नई पीढ़ी को चाहिए वह अपने विचारों का मानवीकरण करे। यही विचारों का मानवीकरण हमारी पीढ़ी को महान बना सकता है। यही समय द्वारा दिया गया अनुभव है जो हमारे काम का है, अर्थात हमको हमारे विचारों की महत्ता और उसकी सुंदरता को स्वीकार करना होगा और जो विचार हमारे अंदर हैं उसको परिष्कृत शुद्ध बनाना होगा। तभी जा कर के हम अपने आप को अनुभवी व्यक्ति बता पाएंगे। अनुभव उम्र से उसका कुछ लेना देना नहीं है। आपके विचार कितने अच्छे हैं, दृढ़ हैं, प्रतिज्ञ हैं, शुद्ध हैं, जितने ज़्यादा अच्छे हैं उतने ज़्यादा अनुभवी आप हैं, क्योंकि जीवन को समृद्धशाली बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए विचार ही एक नींव की ईंट का काम करते हैं। विचार ही वे सड़क हैं जो आपको एक रास्ता दिखाते हैं। विचार ही वे साधन, ट्रक, बस, हवाई जहाज़ हैं जो आपको गंतव्य तक लेकर के जाते हैं। बाकी सारी चीज़ें जीवन में रोड़ा बनती हैं, परेशानियां बनती हैं। इसलिए अपने नई पीढ़ी में अपने घर के बच्चों को, सभी को छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से समझाइए कि वे लोग अपने अंदर शुद्ध परिशुद्ध विचारों का संचालन करें। मेरा आज का यह वीडियो केवल अनुभव के अंदर सार्थकता को समझाने का था कि उसकी छोटी सी इकाई विचार है, उसकी महत्ता को आप स्वीकारिए, अपने आप को सुंदर विचारों वाला इंसान बनाइए। आपने यह वीडियो सुना, देखा, अपने बहुमूल्य समय का अंश दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ।